देखो जापान में नई नई शादियां होती तो कुछ इस तरीके से गिफ्ट दिया जाता है जो पहले से दुल्हन को बिल्कुल भी मालूम नहीं होता, क्योंकि वहाँ का एक रिवाज है। तभी तो इतने मोटे गड्डी में सोने का कंगन और ब्रेसलेट छुपाया जाता है, वो भी ऐसी डब्बे में पैक किया जाता है जो हमारे यहाँ पीने के बाद फेंक दिया जाता है। और इतना ही नहीं, डब्बे के अंदर एक गुलाब के फूल और यहाँ तक की एक सुंदर सा चैन भी उसमें डाला जाता है और ऊपर से ढक्कन लगा दिया जाता है। भाई सच में इस पंजाबी बंदे ने साबित कर दिया कि सूट पुराने मॉडल से बनाने के बाद भी अंग्रेज हमारी दुकान में लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, क्योंकि जब नापी ले रहा था तो सबको लग रहा था कि ये कैसी बेवकूफी है, और जब फाइनली बना के पहनाया तो ये लड़का भी शौक रह गया। मतलब इतना फी, इसीलिए तो ये एक सूट बनाने का अंग्रेजों से हजारों या फिर लाखों चार्ज करता है। बोले तो इंडियन टैलेंट का अलग ही जलवा है। देखो इसीलिए कभी भी बोतल का ढक्कन उल्टा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि इसको लग रहा था कि मैं बड़े ही इजीली तरीके से इसको खोल लूंगा, ये जानते हुए कि जितना दम लगाऊंगा उतना ये टाइट होते जाएगा। और सच में ऐसा ही हो रहा था, पर ये हार इसीलिए नहीं मान रहा था क्योंकि इसमें अपने पीछे ब्रूस ली का फोटो लगा रखा था, इसीलिए अपना लास्ट चांस समझकर पूरा ताकत झोंक दिया, जिससे हुआ ये कि बोतल ही वही घूम के फट गया। देखो जापान वाले इस चीज को खाए बिना रह ही नहीं सकते, इसीलिए ये मोची सबसे ज्यादा उन्हीं के पास बिता है। जिस दुकान में एक हैंडसम लड़का लड़की इसको अपने हाथों से बनाते हैं, जिसमें लड़का का काम होता है इस लकड़ी के हथौड़ा से इस पर बार बार वार करना, वहीं पर लड़की इसको हल्का पानी लगाकर मोड़ते जाती है और साथ में ये गाना भी गाते हैं। देखो इतनी कामचोर मजदूर सिर्फ आपको जापान में ही मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मेहनत से कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। शुरू में इन लोगों को दो मुंह वाले बेलचे से मिट्टी उठाते देख सच में हम भी हो गए थे, और यहाँ तक कि ये लड़की भी दोनों हाथों से बाल्टी उठाकर एक ही बार में सारा मिट्टी इस छोटी सी ट्रॉली में डाल देती, क्योंकि ये मिट्टी को ले जाकर कहीं दूर फेंका है। पर अफसोस हैरान तो तब हो गए जब इन तीनों लड़कियों के कारनामे देखे, क्योंकि इन तीनों को फूटी कौड़ी भी न दे। ये बंदा शायद भूल गया था कि अगर मुझे इस गेम को जीतना है तो इतना तेज नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जल्दी पहुंचने के चक्कर में जरा सा भी पैर फिसला तो सीधा पानी में गिरेगा और जीता हुआ गेम हार जाएगा। क्योंकि जहाँ पे आके सभी लोग गिर जाते हैं वहाँ पे भी ये तेज दौड़े जा रहा है, क्योंकि इसका मानना है कि मुझे गेम जीतने से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर गलती से भी जीत जाऊं तो मेरा रिकॉर्ड कभी कोई न तोड़ पाए। देखो लड़का दिन रात मेहनत इसलिए कर रहा है क्योंकि वो हर बार अपनी बेटी के सामने हार जाता था, लेकिन आज इसने इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया है कि इसे पूरा यकीन है कि अब वो जीत नहीं पाएगी। इसी भरोसे के साथ इसने अपनी बेटी से पैसे ऐसे रखवाए जैसे खेल शुरू होने से पहले ही जीत उसकी हो, मगर जैसे ही खेल शुरू हुआ वो फिर से हार गया। तब उसके मन में आया इतना प्रैक्टिस करने का क्या फायदा जब हारना ही था। देखो हमेशा की तरह इस बार भी जापान के लड़के कुछ अतरंगी सा डिजाइन बनाकर हम सबको उल्लू बना रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो गंदे पानी में हरे रंग के केमिकल को डालकर उसके ऊपर और भी अलग अलग कलर को मिलाते हैं ताकि लोगों को पता न चले। इसीलिए तो ये बंदा इतना मेहनत कर रहा है कि हमारी बनाई हुई चीज कहीं लोगों को बेकार न लगने लगे। और जब सारे केमिकल वाले कलर एक में ऐड करने के बाद जिस चीज बनने के इंतजार हो रहा था वो अब जाकर तैयार हुआ, सुंदर सा थैला। जैसे इस बंदी का नजर इस डब्बे पे पड़ता तब तक इसमें लिक्विड भर चुका था और दूसरे डिब्बा शिफ्ट करते करते थोड़ा सा लिक्विड गिर ही गया, जिससे इसका बॉस काफी ज्यादा नाराज होकर इसी पे गुस्सा करने लगा, जो कि सही बात है क्योंकि इसने इसे पहले ही बताया था कि जब इमरजेंसी का सिचुएशन हो तो इसमें हैंडल दिया गया है जिसे ऑन ऑफ करके लिक्विड को रोक भी सकते हो। देखो इतना जीनियस मिस्त्री तो हमारे यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ सिंपल टाइल्स लगवा दे वही बहुत है। सबसे पहले तो ये बंदा तीर और दिल का डिजाइन तैयार करके जमीन में ही सेट कर लेता, और जब अच्छे से सेट हो जाए तो धीरे धीरे टाइल्स को खिड़की के पास ले जाता। और इससे भी मुश्किल काम तो ये दोनों टाइल्स के बीचों बीच में डिजाइन को लगाना। और अफसोस क्या ये बंदा सही से डिजाइन को फिट बैठा पाएगा या फिर सबको बेवकूफ बना रहा है, और तभी सच में ये कर दिखाए। देखो अगर किस्मत में ना हो तो आप कितनी भी कोशिश कर लो उसे पाना मुश्किल है, क्योंकि जब ये लड़की इस स्टेचू को पाने के लिए उसके ऊपर लगातार रिंग फेंक रही थी ताकि उसे पा सके, इसीलिए लड़का उसके मदद के लिए उसे उठाकर धीरे धीरे लड़की के बिल्कुल पास ले आया। फिर भी लड़की उसमें एक भी रिंग नहीं फंसा पाई और उसे पाने में असफल हो गई। इसीलिए तो कहा था। देखो ये लड़की जो अभी हाथ से दबा रही है वो कोई आम चीज नहीं है, बल्कि ये स्वीट फ्रूट है जो पक जाने के बाद दबाने पर इसके अंदर से सफेद लेयर निकलता है, जिसे लोग तभी खा सकते हैं जब इसके अंदर से निकलने वाले ये सभी काले बीजों को हटाएंगे, क्योंकि इसका दाना खाने लायक बिल्कुल ही नहीं होता। इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं वो सिर्फ इसके पारदर्शी लेयर को ही खाते हैं, इसीलिए तो ये बाजार में ज्यादा महंगा मिलता है। देखो हमारे यहाँ जब भी इस तरह से बर्तन खराब हो जाता तो हम उसे फेंक देते हैं या फिर से बदल देते हैं, पर ऐसा जापान वाले गलती भूल कर भी नहीं करते, क्योंकि सबसे पहले तार से छुड़ा कर देख लेते और जब नहीं छूटता तो तावे में पाउडर डाल देते, और इतना ही नहीं ऊपर से तेल और सर्फ भी डाल देते हैं, और फिर टिश्यू पेपर चिपका कर ऊपर से पानी डाल देते और 10 मिनट तक छोड़ देते, और फिर जैसे ही टाइम खत्म हुआ तो आप सब खुद रिजल्ट देख सकते।